हेलो स्टूडेंट, बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार। महत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसको शॉर्ट नाम है HCF या GCD भी इसको कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। यह मैट्रिक एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसलिए स्टूडेंट आप इसको अच्छे तरह से जरूर समझिएगा। लघुत्तम समापवर्तक, इसको अंग्रेजी में लघुत्तम समापवर्त्य है, इसको इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। मेरे पास सवाल है HCF और LCM। देखिए, आज हम आपको कई तरीकों से HCF और LCM निकालना बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको अपवर्तक विधि से भी बताएंगे, यानी फैक्टर विधि से भी बताएंगे, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बताएंगे और उसके बाद भाग विधि से भी बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको अपवर्तक विधि से बताएंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि से बताएंगे। और उसके बाद लघुत्तम। देखिए, नामे से स्पष्ट है, महत्तम समापवर्तक। देख रहे हैं ना, अंत में अपवर्तक बोलाता है, इसको महत्तम समापवर्तक अपवर्तक है। और उसके बाद लघुत्तम समापवर्त्य अपवर्त्य है। तो अपवर्तक और अपवर्त्य, अपवर्तक को गुणनखंड कहते हैं और अपवर्त्य को गुणज कहते हैं। ठीक ना स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, लिख देते हैं यहाँ। अपवर्तक का मतलब होता है गुणज, अपवर्तक नहीं, अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। और उसके बाद जो अपवर्त्य है, अपवर्त्य, उसको गुणज कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। अपवर्त्य को हम गुणज भी कहते हैं। अपवर्तक को गुणनखंड कहते हैं और अपवर्त्य को गुणज कहते हैं। तो देखिए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा आपसे 2 तरीकों से पूछा जाएगा अक्सर, एगो अपवर्तक विधि से और एक गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से। सबसे पहले हम आपको अपवर्तक विधि बताते हैं। देखिए, अपवर्तक यानी अपवर्तक विधि से हम आपको बता रहे हैं कि आखिर में आप किस प्रकार से बनाइएगा। तो इसमें जो मेरे पास संख्या है 24 है, फिर उसके बाद 36 है, फिर उसके बाद 60 है। तो हम क्या करेंगे कि 3 संख्या है तो तीनों का निकालेंगे। कहीं कहीं आपको 2 गो संख्या दे देगा, तो अगर 2 गो दे देगा तो 2 गो के निकालिएगा। अगर 3 गो दे देगा तो तीनों के निकालिएगा। अगर 4 गो दे देगा तो चारों के निकालेंगे, अपवर्तक निकालेंगे। अब अपवर्तक आखिर में होता क्या है, तो जिस संख्या से वह कटता है वह उसका अपवर्तक होता है। जैसे यहाँ मैं 24 का निकाल करके दिखाता हूँ आपको कि 1 से वह संख्या कट रहा है 24, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, उसके बाद 4 से भी कटेगा, उसके बाद 6 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, उसके बाद 7 8 से भी कटेगा, उसके बाद 9 10 11 12 से कटेगा। और जब ही स्टूडेंट आप 12 पर यानी आधा पर पहुंच गए, देखिए 24 के आधा 12 होता है, तो अब समझिए इसके बाद नहीं किसी से कटेगा, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 24। तो 24 का अपवर्तक कौन कौन हुआ, 1 2 3 4 6 8 12 24। उसी प्रकार से 36 का भी निकालेंगे। तो देखिए, 1 होगा, 1 तो हर हाल में होगा, 2 होगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 9 36, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 चौक 32, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं, 9 चौक 36, 10 11 12 से भी कट जाएगा, उसके बाद 13 14 15 16 17 18। अब देखिए, एक के बार आधा पर पहुंच गए, तो अब क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, काहे कि किसी से नहीं कटेगा। अब देखिए 60 का भी हम वही काम करते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 से भी कट जाएगा, उसके बाद 5 भी होगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 भी होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, उसके बाद 9 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 13 14 15 से भी कट जाएगा, 15 चौका 60, 16 से नहीं कटेगा, 17 18
19, 20 से भी कट जाएगा, 20 तिहाई 60, उसके बाद 21 से भी नहीं कटेगा, 22 से भी नहीं कटेगा, 23 से भी नहीं कटेगा, 24, 25 से भी नहीं कटेगा, 26, 30 से लेकिन कटेगा, और उसके बाद आधा पर पहुंच गए तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए इतना इस संख्या सबका अपवर्तक हुआ, तो अब हम इसमें उभयनिष्ठ खोजेंगे। क्या खोजेंगे? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो 3 गो संख्या है तो तीनों में वह मिलना चाहिए। अगर हमारे पास मात्र 2 संख्या रहता तो हम 2 गो में खोजते, अगर 4 संख्या रहता तो चारों में खोजते, लेकिन यहाँ तो मेरे पास 3 है तो तीनों में देखिए कौन कौन मिल रहा है। 1 मिल रहा है, इसको हम गोला भी लगा देंगे ताकि हमको ध्यान रहेगा। 1 मिल रहा है, उसके बाद 2 मिल रहा है, तो चलिए 2 मिल रहा है, उसके बाद 3 मिल रहा है, तो चलिए 3 मिल रहा है, तो हम 3 भी लिख दिए। उसके बाद 4 भी मिल रहा है, तो जो जो मिल रहा है उसको हम गोला लगा देते हैं। उसके बाद 5 नहीं मिल रहा है, 6 भी तीनों में मिल रहा है, देखिए 6 भी तीनों में मिल रहा है, तो 6 भी हो जाएगा। जो जो मिलेगा वही हमको लिखना है। 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं, 12 है, तो 12 भी चलिए जो तीनों में मिलेगा। अगर 2 गो रहता तो 2, 12 के बाद अब तो उसके बाद 13, 14, 15, 16 कुछ है नहीं जो तीनों में हो, तो अब देखिए उभयनिष्ठ मेरा 1, 2, 3, 4, 6, 12 हुआ। तो हमको मस निकालना है, तो इसमें ढूंढेंगे मस, यानी HCF इसको हम कहते हैं। HCF मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा मान हो, तो इसमें ठीक है, ये कौन है सबसे बड़ा मान? 12 है, तो मेरा HCF कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक, अब हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से बताते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि सबका अलग अलग हम यानी अलग अलग इसका गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तरीका हम आपको बता रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 24 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और फिर उसके बाद 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 24 का निकालेंगे, 36 का भी निकालेंगे, उसके बाद 60 का भी निकालेंगे। देखिए हम आपको निकाल करके बताते हैं कि किस प्रकार से निकालते हैं। 24 का निकालिए, 2 से 12, फिर 2 6 12, फिर 2 तिहाई 6, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना हो रहा है, यानी 2 गो, जैसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24। उसी प्रकार से हम 36 का भी निकाल लेंगे। तो देखिए 36 का 2 से 18, फिर 2 नमा 18, अब 3 से लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। उसी प्रकार से 60 का भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए 60 का हम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 से 30, 2 से 15, और 3 5 15, तो कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यानी 2 दूना 4 तिहाई 12 पंचे 60। अब मेरा निकल गया। अब इसमें भी हम उभयनिष्ठ खोजेंगे। क्या खोजेंगे? उभयनिष्ठ खोजेंगे। तो उभयनिष्ठ मेरा कौन कौन हुआ? देखिए यहाँ ये जो आप देख रहे हैं यह 2 हुआ, चलिए, फिर उसके बाद यह 2 है, चलिए ठीक है, तो ये भी 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन है? 3 है, तो चलिए देखिए 3 हो गया। अब उसके बाद तो कोई तीनों में है नहीं, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ सबसे बड़ा नहीं लेंगे, यहाँ हम सबको गुना कर देंगे। जो मेरा उभयनिष्ठ होगा तो 3 दूना 6 दूना 12, यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो देखिए इस प्रकार से भी HCF 12 आया, और इस प्रकार से भी HCF 12 आया। अब हम आपको LCM बताते हैं। देखिए यहाँ हम आपको अपवर्त विधि से, यह नामे है यानी लघुत्तम समापवर्त्य, तो 12 का अपवर्त निकालेंगे। पढ़िए 12 का टेबल पढ़िए। 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नमा 108, 12 दाही के 120। बहुत होगा स्टूडेंट, इससे भी आगे होगा। यानी अपवर्त असीमित होता है लेकिन अपवर्तक सीमित होता है, बस इतना ही फर्क है।
हम 16 का भी निकालते हैं। देखिए 16 के 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नमा 144, 16 दाही के 160। ठीक ना। अब उसके बाद हम 18 के भी निकालते हैं। 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिरी 54, 18 चौक 72, 18 पंच 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 नमा 162, 18 दाही के 180। अभी बहुत आगे होगा। अब देखिए, अब तीनों में उभयनिष्ठ खोजेंगे। यहाँ भी क्या खोजेंगे स्टूडेंट? उभयनिष्ठ खोजेंगे। तो देखिए कौन मिल रहा है? तो 12 तो नहीं मिल रहा है, 24 भी नहीं मिल रहा है। खोजिए कि कौन मिल रहा है। जैसे देखिए 24 भी नहीं मिला, उसके बाद 36 भी नहीं मिला, 48 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 48 नहीं है। चलिए 60 को देखिए तो वो भी नहीं है। उसके बाद 72 देखिए तो 72 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें 72 नहीं है। उसके बाद 84 देखिए नहीं है। 96 भी देखिए 108, 12 दाही के 120, और उसके बाद और आगे इसमें लिखिए तो क्या हो जाएगा? 12 दाही के 120 और 12 11 कितना हो जाएगा? गुना कर लीजिए 12 11 से, तो क्या हो जाएगा? 12 इकाई 12 और 12 इकाई 12 और एक कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ हो जाएगा 132। और आगे लिखिए, अब बार बार है कितना हो जाएगा? 144। तो देखिए 144 इसमें भी है, इसमें भी है, 144 आपका मिल गया। तो इसका मतलब है कि अब आपका 144 के पहाड़ा चलेगा। यानी देखिए हम 12 का भी लिखे, यानी इसका पहाड़ा हम 10 तक लिखे, तो नहीं मिल पाया तो इसको और हम आगे बढ़ाए, क्योंकि हम अभी आपको बोले हैं कि अपवर्त जो होता है असीमित होता है, और आगे आप लिख सकते हैं, इसीलिए हम डॉट डॉट का यूज किए हैं। लेकिन यहाँ डॉट डॉट का यूज नहीं किए हैं। तो अब हम जब देखे हैं कि 12 को आगे बढ़ाए हैं तो 144 मिल गया। इसमें भी 144 है, इसमें भी 144 है। मतलब यह जो देख रहे हैं अब आपका इसका पहाड़ा चलेगा 144 दूना 288, इसी प्रकार से आगे चलेगा। तो हमको तो यहाँ लघुत्तम निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो सबसे लोएस्ट, नामे है लोएस्ट, सबसे छोटका कितना हो जाएगा? 144। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस प्रकार से हम अपवर्तक विधि से मस और अपवर्त विधि से लस निकालते हैं। अब बात रह गया है अभाज्य गुणनखंड का। तो देखिए यही हम आपको बता देते हैं कि लस मेरा क्या क्या हुआ। यानी यह तो मेरा HCF हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जिस प्रकार से हम HCF में काम करेंगे उसी प्रकार से LCM में भी प्रत्येक संख्या का हम क्या करेंगे कि यानी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 12 का हम निकाल रहे हैं। 12 का क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 तिहाई 12। ठीक ना। यानी हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम बनाते हैं। 2 दूना 4 तिहाई 12। उसी प्रकार से 16 का भी निकालेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है। उसी प्रकार से 18 का भी निकालेंगे तो 2 दूना यानी 2 तिहाई 6 तिरी 18। अब हम इसमें भी उभयनिष्ठ खोजेंगे। क्या खोजेंगे? उभयनिष्ठ, जो तीनों में मिल रहा है। तो उभयनिष्ठ मेरा कौन कौन हो जाएगा? खोजिए। देखिए 2 मिल रहा है तो चलिए 2 मेरा उभयनिष्ठ हो जाएगा। उसके बाद 3 आप देख, यानी 3 नहीं मिल रहा है, मात्र 2 ये है जो दोनों में मिल रहा है। तो इसका एगो और तरीका है कि आप इसमें क्या कीजिए कि इसको घात के रूप में चेंज कर दीजिए। तो देखिए 2 का पावर 2 गुने 3 होगा, यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 का पावर 2 हो जाएगा। यही ना होगा। अब हमको लॉसन निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि हमेशा सबसे बड़का मान लेते हैं। देखिए इसमें 2 और 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 और 3 है। तो यहाँ हम देखे हैं कि सबके अभाज्य गुणनखंड में तो सब कुछ 2 और 3 ही है।
तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि सबसे बड़का घात वाला लेते हैं। तो देखिए 2 से हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो 2 में यानी 2 में सबसे बड़का घात किसका है? 2 का पावर 4। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4। और उसके बाद 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 2। अब हम इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना यानी 2 दूना, इसको 4 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 हो जाएगा। और 3 तिहाई 9, तो 16 9 कितना हो गया? 144। यही आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हम HCF एलसीएम निकालते हैं स्टूडेंट, अभाज्य गुणनखंड विधि से या अपवर्तक विधि से। तो अगर स्टूडेंट आप समझ गए होंगे तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हम आपके लिए बेहतरीन तरीकों का यूज करके हम आपके मैथ को सवाल को बताते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।